हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? देखो बच्चों, अपन लोग ओम का नियम पढ़ रहे थे। विद्युत धारा वाला चैप्टर अपन लोगों ने स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर अपन लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ओम का नियम पढ़ा था। तो सबसे पहले तो थोड़ा समराइज कर लेते हैं। ओम का नियम क्या था कि कोई भी एक विद्युत परिपथ है या फिर कोई भी एक चालक तार है, ठीक है, उसमें जो उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये था बच्चों ओम का नियम। ठीक है, जैसे आप लोगों को इस सर्किट के अंदर दिख रहा होगा कि करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। वो जो करंट है वो किसके समानुपाती है? इसके अंदर सर्किट में जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट के का उसके समानुपाती है। ठीक है, तो ये था बच्चों ओम का नियम। ठीक है, अब जब साइंटिस्ट ने ये अपन को बोल दिया कि ये जो नियम दे दिया कि V समानुपाती I है, ठीक है, तो बच्चों अपन इसका प्रयोग के द्वारा, अब एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपन इसका सत्यापन करके देख रहे हैं कि सच में V समानुपाती I के होता है क्या, सच में V I के समानुपाती होता है क्या। ठीक है, ये अपन को चेक करके देखना है। तो ये चेक करके करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सर्किट बनाया। वो क्या था, उसके अंदर कौन कौन से उपकरण थे, जैसे उसके अंदर एक एमीटर काम में लिया, एक वोल्टमीटर काम में लिया और एक जो तार काम में लिया, एक वायर काम में लिया, चालक तार काम में लिया, जिससे क्या कर रहे हैं अपन उस परिपथ उसके अंदर अपन ये रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, एक की काम में ली और एक रेजिस्टेंट यानी एक परिवर्ती धारा, ठीक है, या धारा नियंत्रक काम में लिया। ठीक है, इतनी सारी चीजें काम में ली और सेल वगैरह काम में लिया, ये चीजें काम में लेके उन्होंने एक सर्किट बना दिया। ठीक है, तो वो सर्किट आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा कैसा सर्किट है। एक बैटरी है, बैटरी के साथ में सीरीज श्रेणी क्रम के अंदर किसको जोड़ रखा है बच्चों, बोलो, बैटरी के साथ में किसको जोड़ रखा है? की को। आप लोगों को दिख रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे, बैटरी के साथ में की को जोड़ रखा है। फिर की के साथ में एक रेजिस्टेंट जोड़ दिया, धारा नियंत्रक को जोड़ रखा है। फिर धारा नियंत्रक के साथ में बच्चों आगे आगे कनेक्ट करके अपन तार वगैरह वोल्टमीटर एमीटर जोड़ के, अब आप लोगों को पता है वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और एमीटर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लो, उसका अपन फिर डायग्राम बनाते हैं, इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले क्या कर रखा है उन्होंने, एक डायग्राम साइड में लिखा हुआ आप लोग देख लो, दिख रहा है, एक बैटरी जोड़ी, एक बैटरी ली प्लस और माइनस, एक बैटरी ले ली जिसका V विभवांतर दे रखा है। ठीक है, V विभवांतर की, उसके साथ में एक कुंजी को जोड़ दिया, एक कुंजी जोड़ दी। ठीक है, फिर उसके साथ में एक धारा नियंत्रक को जोड़ दिया, ये धारा नियंत्रक को जोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या किया, ये जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा था इसके साथ में एक एमीटर को जोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या किया, आगे एक तार है जिसका अपन जिससे ये रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, V समानुपाती I का जो रिलेशन निकाल रहे हैं जिस तार के लिए अपन, वो तार जोड़ दिया। ठीक है, और ऐसे करके सर्किट पूरा कर दिया। अब अपन को वोल्टमीटर जोड़ना है, तो मैंने बताया जिस चालक तार का या जिसके अपन विद्युत विभवांतर का मापन करते हैं वहां पर अपन क्या जोड़ते हैं बच्चों, वोल्टमीटर उसके समांतर क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बच्चों मैंने क्या जोड़ दिया, इसके समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अपना पूरा सर्किट। ठीक है, ये बैटरी है जिसका विभवांतर V है, ये बैटरी है, ये कुंजी K है, ये धारा नियंत्रक को बच्चों RH से लिखते हैं। ठीक है, ये एमीटर हो गया, ये वोल्टमीटर हो गया, ये मान लो एक तार है PQ, ठीक है, जिसका प्रतिरोध R दे रखा है। ठीक है, ये है। यहां से मैंने कल आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जो करंट होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में ऐसे प्रवेश करता है। ठीक है, ये करंट की मैंने दिशा दिखा दी, मान लो इसके अंदर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये है बच्चों अपना इसका सर्किट डायग्राम। एक नंबर का आप लोगों को पूछा जा सकता है कि ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन का जो परिपथ चित्र है वो बनाइए, सर्किट डायग्राम बनाना है। ये एक नंबर का है, इतना आप लोग बनाते हो आपको एक नंबर पूरा मिलेगा। ओके, उसके बाद में अब ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है वो देखने के लिए आप लोग देखना ध्यान से। अब इसका अपन सत्यापन करेंगे कैसे, अपन रीडिंग निकालेंगे बच्चों अलग अलग। ठीक है, वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग नोट करेंगे, फिर उसके अंदर ग्राफ प्लॉट करेंगे आगे, उससे सत्यापन इसका हो जाएगा। देखो कैसे, देखो बच्चों ये जो बैटरी लगा रखी है इसका विभवांतर V दे रखा है, ये कुंजी है K। ठीक है, मान लो सबसे पहले ये कुंजी बंद है, मतलब क्या है, कुंजी बंद है तो करंट फ्लो होगा, बंद है। कुंजी चालू है,
खुली है कुंजी, खुला परिपथ और एक बंद परिपथ, दो प्रकार का परिपथ होता है। बंद परिपथ है तो मतलब उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, खुला परिपथ है तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा। मतलब अपन ने क्या कर दिया, उस कुंजी को निकाल लिया। जैसे कुंजी अपन ने दिखाई थी मैंने, वो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक लगा रखा था, उसको अपन ऐसे निकाल देते हैं तो कुंजी, ठीक है, तो सर्किट बंद हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये जो एमीटर है और ये जो वोल्टमीटर है, इसके अंदर जीरो रीडिंग दिखाएगा, मतलब वो जो सुई थी वो जीरो पर आई रहेगी ऐसे। ठीक है, जीरो पर रहेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको चालू कर देता हूं। चालू कर दिया, चालू करूंगा, धारा नियंत्रक लगा हुआ है इसके अंदर, तो क्या होगा बच्चों, इसके करंट फ्लो होगा, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो एमीटर और वोल्टमीटर के अंदर अपन को कुछ रीडिंग मिलेगी, जैसे कि आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा इधर साइड में। ठीक है, अगर मैं इसको धारा नियंत्रक को थोड़ा सा आगे खिसकाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर और इसमें कुछ रीडिंग मिलेगी, कुछ वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, जिनको क्या कर लेता हूँ मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, एक सारणी बनाता हूँ जिसके अंदर नोट कर लेता हूँ। यहाँ तो मैं नोट करूंगा किसकी वैल्यू बोलो बच्चों, V की, और यहाँ पर करूंगा I की, यानी यहाँ पर तो विद्युत विभवांतर की, जो मेरे को कहाँ से पता लगेगा, वोल्टमीटर से, उसकी जो रीडिंग आएगी वो नोट कर लूंगा। और यहाँ पर जो रीडिंग नोट करूंगा वो किसकी करूंगा, एमीटर की, क्योंकि एमीटर से मेरे को विद्युत धारा प्राप्त होगी, तो यहाँ से मैंने एमीटर की रीडिंग नोट करूंगा। ठीक है, मैंने इसमें करंट फ्लो कराया। ठीक है, सर्किट को चालू कर दिया, करंट फ्लो हुआ तो एमीटर से पता लग जाएगा मेरे को इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। मान लो इसके अंदर I1 करंट फ्लो हो रहा है, पता लगा मेरे को। ठीक है, कुछ भी करंट फ्लो हो रहा है, कुछ भी वैल्यू। ठीक है, और वोल्टमीटर से उसी टाइम वोल्टमीटर में भी देखूंगा, तो वोल्टमीटर में वो सुई जितने पर आ रखी है उतना होगा। मान लो कुछ करंट फ्लो हो रहा है V2। ठीक है, ऐसे मान लो, वरना कुछ संख्या मान लो, जैसे मान लो इसके अंदर मैं बोलूं कि इसके अंदर 1 एम्पियर करंट एक पर थी सुई, और इसमें बच्चों थी 1 वोल्ट पर। ठीक है, ये मान लिया, या फिर ऐसे मान लो 0.5 वोल्ट। ठीक है, इसमें 0.5 पर थी सुई और इसमें थी 1 वोल्ट पर। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया। उसके बाद में क्या किया बच्चों, अब धारा नियंत्रक है उसको अपन को एडजस्ट करना है, क्योंकि जब भी बच्चों अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो 2-3 रीडिंग निकालते हैं, मिनिमम 2-3 रीडिंग निकाल के उससे अपन आगे करते हैं उसको, प्रोसीजर को। ठीक है, तो क्या करूंगा, धारा जो नियंत्रक लगा हुआ है इसके अंदर उसको थोड़ा सा आगे स्लाइड करा दूंगा, जैसे कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा, थोड़ा सा आगे स्लाइड करा देते हैं अपन। अब इसको मैं आगे स्लाइड कराऊंगा, तो मैंने आप लोगों को इसके नाम से पता लग रहा है, मैंने बताया भी था पिछले वीडियो के अंदर कि धारा नियंत्रक होता है वो धारा को नियंत्रित करता है, धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको आगे खिसकाऊंगा तो धारा परिवर्तित होगी इसके अंदर, क्योंकि इसका दूसरा नाम ये भी था परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, तो इस क्या होगा, इसमें धारा का मान चेंज होगा। अब वो मान कितना चेंज होगा, थोड़ा सा आगे खिसकाना है इसको, बिल्कुल थोड़ा सा आगे खिसकाऊंगा, जैसे कि आप लोगों को इस चित्र के अंदर दिख रहा है, थोड़ा सा आगे खिसका दिया इसको। ठीक है, इसमें धारा का मान चेंज हो गया। मान लो बाद में जो धारा मेरे को मिली वो कहां से पता करूंगा कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, वो एमीटर से। एमीटर के अंदर मैं देखूंगा, तो एमीटर के अंदर मैंने चेक किया तो इसके अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, मेरे को 2 पर सुई मिल गई। ठीक है, और इसमें मैंने चेक किया तो इसमें 1 वोल्ट आ रहा था, 1 पर थी सुई, तो यानी इसका कितना आया, 1 वोल्ट। ठीक है, ऐसे मैंने 2 रीडिंग नोट कर ली। अब तीसरी रीडिंग के लिए भी बच्चों वही करना है, जो धारा नियंत्रक लगा हुआ उसको थोड़ा सा आगे और खिसका देंगे अपन, थोड़ा सा आगे और खिसकाएंगे तो फिर मान चेंज होंगे। किसके मान चेंज होंगे, विद्युत धारा की और विद्युत विभवांतर की। तो इनके क्या हो गए बच्चों, मान चेंज हो गए, दोनों के मान चेंज हुए। तो फिर मान लो इसके अंदर मेरे को कुछ वैल्यूज मिल गई, जैसे मान लो यहाँ पर 1.5 वोल्ट मिल गया और यहाँ पर मेरे को मान लो 3 एम्पीयर मिल गया। ऐसे मैंने 3 रीडिंग नोट कर ली बच्चों। जब भी प्रैक्टिकल करते हैं तो कम से कम 3 रीडिंग मान लो ले ली मैंने। ठीक है, 3 रीडिंग ले ली। अब मैं क्या करता हूं, V और I के बीच में ग्राफ बना के देखता हूं कैसा मेरे को ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो V और I के बीच में जो ओम के नियम का ग्राफ था वो पिछले वीडियो के अंदर अपन लोगों ने बनाया था। वो कैसा था बच्चों, कि अगर स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है ग्राफ, यानी सरल रेखा प्राप्त हो रही होगी अपन को, अगर मैं ये ग्राफ बनाऊंगा इससे मेरे को सरल रेखा मिल जाएगी, जैसा मैंने वहां पर चित्र बनाया था, ग्राफ बनाया था पिछले वीडियो के अंदर, वैसा ग्राफ अगर मेरे को मिल रहा है तो बच्चों ये बात सही है, ओम का नियम। अगर वैसा ग्राफ नहीं मिल रहा तो मतलब ओम का नियम सही नहीं है। तो देखो करके देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। मैं V के में और I के बीच में ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, ये इधर एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये वाई एक्स होती है, ये एक्स एक्स होती है। इधर तो मैं I की वैल्यू लेता हूं और इधर मान लो मैं V की वैल्यू ले रहा हूं। ठीक है, ये 0,0 होता है मूल बिंदु। अब पहले V कितना है, 0.5, मान लो 0.5 यहां पर है, 0.5 वोल्ट। ठीक है, और धारा कितनी है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ये रहा। ठीक है, 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट कहां आएगा, यहां आएगा क्या, इसको इधर, ये देखो यहां आएगा, यहां आएगा ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में इसमें 1 वोल्ट है, इसमें 2 एम्पियर है। 1 वोल्ट मान लो यहां है,
ठीक है, अब 2 एम्पीयर यहां होगा, तो ये पॉइंट कहां आएगा, ये पॉइंट यहां आएगा, ये पॉइंट यहां आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, 1.5 वोल्ट, तो यहां पर मान लो 1.5 वोल्ट है और यहां पर है कितना, 3 एम्पीयर, तो ये कहां आएगा, तो ये बच्चों लगभग यहां आएगा। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंटों को मैं मिला देता हूं स्केल से, तो मिलाऊंगा तो क्या होगा, ये लो, मिलाऊंगा तो मेरे को एक सीधी रेखा मिल गई। ठीक है, अब ये ग्राफ सीधी कब प्राप्त होती है, जब इधर जो वैल्यू लेते हैं अपन और इधर जो वैल्यू लेते हैं वो दोनों क्या हो, एक दूसरे के समानुपाती हो। क्योंकि बच्चों समानुपाती का ग्राफ सीधी रेखा मिलता है, जब ये वैल्यू एक दूसरे की समानुपाती होगी तभी ये ग्राफ अपन को सीधा मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा। तो अपने ग्राफ बना के देखा, उससे मेरे को सरल रेखा मिल रही थी, मतलब कि क्या है, ये बच्चों जो v है वो i की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। ठीक है, यही है, v को i को जितना बढ़ा रहे हैं v भी उतना ही बढ़ रहा है, या फिर v को जितना बढ़ा रहे हैं i उतना बढ़ रहा है, समानुपाती का मतलब यही होता है। तो यहां से बच्चों अपन ने प्रूव करके देखा एक्सपेरिमेंट से कि कैसे कैसे हो रहा था। ठीक है, कि जैसे जैसे अपन धारा नियंत्रक को आगे खिसका रहे थे, इसमें वैल्यूज v और i की जो वैल्यू थी वो बच्चों चेंज हो रही थी, और अपन ने एमीटर और वोल्टमीटर की जो रीडिंग थी, जो वैल्यू आ रही थी वो नोट कर ली, और उसके बीच में ग्राफ बना के देखा, जो मेरे को एक सीधी रेखा ग्राफ प्राप्त हुआ, जिससे मेरे को पता लगा कि v और i एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। v और i एक दूसरे के समानुपाती है, यही तो ओम का नियम था, यही तो ओम ने बोला था कि v और i दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। ठीक है, तो अपन ने प्रयोग के द्वारा भी ये करके देख लिया कि v और i एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, और वो स्टेटमेंट भी उसका देख लिया था। ठीक है बच्चों, तो ये जो इसका डायग्राम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो डायग्राम है बच्चों ये आप लोगों को करना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, याद करना है, और इसका प्रायोगिक सत्यापन बहुत ही इजी है। ठीक है, अपन सबसे पहले वो लिखेंगे कि एक बैटरी ली और एक कुंजी और धारा नियंत्रक और एक एमीटर, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया एक वायर के साथ में। ठीक है, फिर वायर जो तार लिया था उसके चालक तार की क्या क्या समांतर क्रम में मैंने वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया, वोल्टमीटर को जोड़ दिया। ठीक है, जब अपन सर्किट को ऑन करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसका मान अपन एमीटर और वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो नोट कर लेंगे एक सारणी के अंदर, एक जगह नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर अपन धारा नियंत्रक को थोड़ा सा आगे और खिसका देते हैं, धारा नियंत्रक को थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे। ठीक है, वो स्लाइडर जो लगा रहता है उसको आगे थोड़ा सा खिसकाएंगे, तो इसमें फिर धारा का मान और विद्युत विभवांतर का मान चेंज होगा, परिवर्तित होगा, वो जो कितना होगा वो अपन वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग से नोट कर लेंगे, फिर सारणी में नोट कर ली। फिर मैंने ऐसे क्या किया, तीसरे एक रीडिंग और ले ली, 4 5 कितनी भी रीडिंग आप लोग ले सकते हो, जितनी भी रीडिंग लेोगे वो सीधी रेखा में आप लोगों को ग्राफ मिलेगी, कितनी भी ले। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को लिखनी है इसके अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन का परिपथ चित्र। ठीक है, जो आप लोगों को याद करना है। ठीक है,